आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। पिछले पाठ में हमने चर्चा की थी कि सच्चे हरिजन की क्या पहचान है। संसार में अनेकों तरीके के ज्ञान फैले हुए हैं, अनेकों तरीके के मत मतांतर है, तो उसमें पहचान करना भी मुश्किल है कि असल भक्त कौन है। तभी तो सदगुरुदेव कहते हैं, पंथ संप्रदाय बड़ा घना, अपनी डफली अपना राग, राग देश फैला रहा, लिए बैरे बैराग। संसार में अनेकों तरीके के पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबका अपना अपना ज्ञान है, सब अपने अपने राग में मस्त हैं। लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी अंदर राग और द्वेष ही एक दूसरे से चलता रहता है। हर कोई अपने ही गुरु को श्रेष्ठ मानकर अपने ही मत के अनुसार चलता रहता है। कोई मत ज्ञान से, कोई श्रुत ज्ञान में, कोई अवध ज्ञान से, तो कोई मन परचे ज्ञान से। बस यही चारों ज्ञान संसार में दिखते हैं और इसी में ही जनता भी भ्रम में हो जाती है। इसीलिए केवल ज्ञान छुप जाता है, असल ज्ञान समझ ही नहीं। अगर मिल भी जाता है तो मनुष्य विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं पर सिद्धाइयां प्रकट हो जाती हैं, कहीं पर वचन सिद्ध हो जाते हैं, कहीं पे उनके दुख और दर्द की दवा मिल जाती है, यानी किसी के वचनों की मेहर हो जाती है तो उनका दुख मिट जाता है, तो उन्हें लगता है कि बस यही ईश्वर की प्राप्ति है। असल में मनुष्य एक छोटी सी बात ही नहीं समझ पाता कि भाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिर्फ आपको अंतर का प्रेम चाहिए होता है और कुछ नहीं। आप कितने ही माध्यम अपना लो, लेकिन जब तक आपके अंदर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेम नहीं है तो कोई भी माध्यम, कोई भी साधन किसी काम का नहीं है। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, राम दुआई मैं तो झूठ न बोलूं, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी, किण साचा जन की लार। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। इस बात में किसी तरीके का कोई संशय नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति भजन किया ही तार से, यानी परमात्मा का सच्चे अंतर मन से प्रेम करने पर, सिमरन करने पर, ज्ञान को धारण करने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तिह लोक में फिर गोता खाए। इस तरह राम नाम को छोड़कर अगर कोई भी अन्य साधन करते हो तो जन्म मरण कभी भी नहीं खत्म होगा, आते और जाते रहोगे। संसार के सारे 3 लोगों के जितने भी पंथ हैं, बार बार गोता खाना यानी आना और जाना लगा रहेगा। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, हरिजन को इम जानिए, सुन जो ज्ञानी पंडित आण, हरिजन को इम जानिए हो। सदगुरुदेव कहते हैं, हरिजन यानी केवल ज्ञान आनंद पद की प्राप्ति कराने वालों को इस तरह पहचानो, सच्चे भक्त को इस तरह पहचानो, काया खोज शब्द तत चीने, उलट आद घर जाए। इस काया रूपी शरीर में शब्द ततत चीने, यानी कि श्वास पर श्वास की विधि द्वारा, इस सत शब्द के द्वारा रग रग रोम रोम में खंड पिंड भ्रमण पूरे शरीर की खोज करे और फिर उस सत शब्द के साथ उलटकर उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करे, वही असल हरिजन है। आगे कहते हैं, 8 पहर साहिब सो ताली, गरक हुआ पदमाए। 8 पहर उस सत शब्द की धुन को सुने, तभी वह परमात्मा से हर समय जुड़ा रहेगा, उसमें गर्क रहेगा, लीन रहेगा। आगे कहते हैं, नाम न केवल बिन नहीं माने, कोट कला की बात, सिवाय एक निज नाम के किसी भी बात को न माने, न किसी चमत्कार को, न किसी रिद्धि सिद्धि को। आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कहूं नहीं जात। किसी भी तरीके की कोई भी आशा नहीं रखे, बिना किसी फल की इच्छा के परमात्मा की भक्ति करता रहे, दूसरे किसी भी साधन में अपना जी भाव यानी किसी भी सुख की अंदर लालसा न रखे। ऐसे हरिजन ही परमात्मा के असल भक्त हैं।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दुआ बदुआ दे कबहु नाई, मान मोहल नाए, लागे है ध्यान ब्रह्म सो ताली, दसवें द्वार घर माए। न किसी को दुआ देते हैं, न कभी किसी को बदुआ देते हैं, न कभी किसी की निंदा करते हैं, न कभी किसी से राग द्वेष रखते हैं, न मान की इच्छा न किसी सम्मान की इच्छा रखते हैं। हर समय उनका ध्यान उस अखंड धुन में लगा रहता है। 10वें द्वार पे उस धुन को हर समय सुनते रहते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लागे है धुन नाद सुगाजे, अखंड खंडे नहीं कोय, कह सुखराम संत सो कहिए, रता है ब्रह्म सो जोय। जो हर समय उस ब्रह्म में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, अखंड उस ध्वनि और गर्जना जो कभी भी खंडित नहीं होती है, हर समय उस धुन का दीदार करते रहते हैं और मुख से परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, वे ही असल हरिजन हैं। और ऐसे ही सच्चे हरिजन परमात्मा में मिलते हैं, जो हर समय साध की संगत, संतों का ज्ञान समझकर भक्ति के बिना एक पल भी नहीं रखते, सिर्फ एक केवल निराधार सत शब्द का ध्यान करते हैं। संसार के सारे कामों, मोह, ममता, अहंकार सबको छोड़कर हर समय अपनी प्रीत राम जी की प्राप्ति में लगाए रखते हैं, तो वे जन ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, संसार में परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।